हेलो एवरीवन, दिस साइड रमन चौरसिया। आई होप आप सभी वेल एंड गुड होंगे और आज के हमारे एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि जिस ब्रांड के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ उस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आप फिट एंड फाइन है तो आपके लिए कैसे इशू हो सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आपके हेल्थ इशू को इम्प्रोवाइज करने में, आपकी बीमारी को ठीक करने में कैसे मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा, वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो सप्लीमेंट्स है। क्या है? सप्लीमेंट्स है। और वो जो प्रोडक्ट जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हूँ, वो किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, और वो उनकी क्या प्राइस रेंज है, उनको कैसे यूज करना चाहिए, थोड़ा हम इन पे शॉर्ट में हम बात करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ जिस ब्रांड के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उस ब्रांड का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और उस ब्रांड की अगर मैं बात करूँ, ब्रांड लगभग 250 से भी ज्यादा पेटेंटेड मोनोपोलिक प्रोडक्ट्स में डील करता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अब देखिए सारे 250 प्रोडक्ट्स के बारे में तो हम अभी बात नहीं कर सकते हैं। अब गाइस ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आज अगर हम मार्केट के सिनेरियो की बात करें, आज एयर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता चला जा रहा है। जब हवा और पानी जब खराब है तो क्या फूड क्वालिटी अच्छी होगी? और जब हवा और पानी में जब केमिकल आ चुका है, पॉल्यूशन आ चुका है, तो फूड क्वालिटी भी नो डाउट गिरती चली जा रही है। और जो एक ह्यूमन बॉडी होता है और एक इंसान जो होता है, उसको अच्छी हेल्थ के लिए क्या चाहिए होता है? एक अच्छी क्वालिटी का फूड, अच्छी क्वालिटी की एयर, अच्छी क्वालिटी का वाटर। लेकिन आज इन सब चीज़ों में क्या आ चुका है? केमिकल। अभी सारा केमिकल जा कहाँ रहा है हमारे? हम जब ये सारा खाते हैं तो ये सारा केमिकल हमारी जा रहा है इंटेस्टाइन्स में। कहाँ जा रहा है? इंटेस्टाइन्स में। आगे हम बात करेंगे इंटेस्टाइन्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में। उसके अलावा अगर उसके साथ साथ बात करें, आज हमारी बॉडी में और केमिकल किन किन सोर्सेज के थ्रू जा रहा है। सबसे पहले हमारे लाइफ स्टाइल के थ्रू हमारी बॉडी में आज बहुत सारा केमिकल जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं। अब जब आप हर कोई ब्रश करता है, टूथपेस्ट करता है। अब जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, मैक्सिमम 90% से ज्यादा टूथपेस्ट के पीछे लिखा होता है कि इसमें फ्लोराइड है। सो इसको 4 साल, 8 साल या 12 साल के बच्चों को इसको यूज ना करवाएं। क्योंकि अगर फ्लोराइड की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में 14 बॉडी ऑर्गन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर किसी छोटे बच्चे के वो पेट में चले जाए तो उसके सोचने समझने की शक्ति तक खत्म हो सकती है। इस तरह के और भी कई तरह के डिस्क्लेमर दिए जाते हैं। और फ्लोराइड के मतलब बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, फ्लोराइड अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी में चला जाए तो। सो अब आप ये बताइए, आज हम जिन भी ब्रांड्स के टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड होता है, और मैक्सिमम कंट्रीज़ में फ्लोराइड बैन भी। आप ये चीज़ जाके सर्च करिएगा, फ्लोराइड बैन है या नहीं है। 1000 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड अगर आपकी बॉडी में जाए तो वो हार्मफुल होता है। और कई सारे ब्रांड्स के टूथपेस्ट है जिनमें 976 या 950 से अब फ्लोराइड होता है। पीपीएम इक्वालिटी होता है इनका, क्वालिटी इंडेक्स। सो उसके अलावा हम उसके बाद ब्रश वगैरह करने का, सब हर कोई नहाता धोता है। हम वो 10-20 रुपए वाले जो साबुन लेके आते हैं, अब मैं यहाँ पे ब्रांड्स का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा स्पेसिफिकली। आप उन सोप के पीछे जाके पढ़िएगा, उसके पीछे लिखा होता है टॉयलेट सोप। क्या लिखा होता है? टॉयलेट सोप। अब जो टॉयलेट सोप जो होता है उसका मतलब होता है हाथ धोने का साबुन। कौन सा साबुन होता है? हाथ धोने का साबुन। वो आपके मुंह धोने का साबुन नहीं होता, या आपके नहाने का साबुन नहीं होता। जिस तरह से फेस वॉश आता है, बॉडी वॉश आता है, कि आपके साबुन पे लिखा है फेस सोप या बॉडी सोप, होपफुली नहीं लिखा होगा। अब कोई भी फेस सोप 10-20 रुपए का नहीं आता, उनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। और जब हम उन सोप्स का यूज़ करते हैं जिसके से हमारी स्किन खराब होने लगती है। अब नहाने धोने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना पीना खाते हैं। अब जो हम खाना पीना खाते हैं, आज उसमें जो जो सामान डल रहा है उसमें केमिकल तो आ ही चुका है फूड में, उसके थ्रू जा रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे शाम होती है, शाम को आजकल हर कोई जंक फूड खाता है। जंक फूड तो हमारी बॉडी के लिए वैसे ही हार्मफुल है। फिर रात को सोने जाएंगे तो वही फिर केमिकल वाले तेल मसालों का खाना पीना खाते हैं। और अगर बात करें, आज आपको भी पता है, जब आप गाय का दूध जिनके गाँव में निकलता था, जिन्होंने असली दूध निकलते हुए देखा है, उस दूध से जो वो घर में घी बनाते हैं उसकी क्वालिटी और बाजार में मिलने वाले घी की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। आज आप अगर एक जो कच्चा घानी का जो तेल निकलता है सरसों का, उस तेल की बात करें, बॉटल में जो पैक्ड आता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब मसालों में डिफरेंस होता है, हर चीज में डिफरेंस, केमिकल है, क्योंकि क्या है केमिकल। और फिर रात को क्या कहते हैं, कई लोगों को थोड़ा बहुत लिटल लिटल पीने की आदत होती है ना, यानी कि अल्कोहल की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के लिए जितना अल्कोहल की नीड होती है उससे ज़्यादा हम अल्कोहल पी लेते हैं, जिसके हमारे लीवर में या और भी जगहों में हमारी दिक्कत आती है। और फिर रात में हम मच्छर वगैरह भगाने के लिए मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइएगा, जब हम उन मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह का जब हम यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि
मच्छर मर जाता है, वो भी तो एक लिविंग बीइंग है ना। अगर वो मर सकता है तो क्या आप बताइए कि हमारी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता होगा, हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं तो इन सब हमारी ये जो पूरा लाइफ स्टाइल है इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारा केमिकल जा रहा है हमारे इंटेस्टाइन्स में। उसके अलावा हम सबको आज के कहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है। आज चाहे कोई जो बच्चा अगर कॉलेज में है, स्कूल में है, उसको भी स्ट्रेस है। कोई अगर आज जॉब कर रहा है उसको भी स्ट्रेस है। मतलब जो स्कूल में उसको इस बात का स्ट्रेस है मेरे इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या वो मुझसे बात नहीं कर रही है, या कईयों को इस बात का गम है उसने तो उसकी फोटो पे कमेंट कर दिया, मेरी फोटो पे कमेंट नहीं करा। या कई लोगों को होता है कि हम इतनी आज हमारी सैलरी नहीं है जितना कि हमारी फैमिली में आज नीड है। ये और भी बहुत तरह के लोगों में स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस होते हैं नहीं होते। स्ट्रेस की वजह से हमें डिप्रेशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ता है, हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम हर थोड़ी देर में गोलियां खाते हैं। और आजकल आपको भी पता है, आज के टाइम पे किसी को खाना खाना याद रहे ना रहे, उसको गोलियां खानी जरूर याद रहती है, जो कि एलोपैथिक होती है, वो भी केमिकल बेस्ड होती है। ये सारा केमिकल आज जितनी भी सोर्सेज है कहाँ जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। और जब ये सारा इंटेस्टाइन्स के थ्रू हमारी बॉडी में केमिकल जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे साइंस में इंटेस्टाइन जाम हो रही है, इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो रही है। अब आप सोच रहे हो इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो रही है तो इंटेस्टाइन का काम क्या है? इंटेस्टाइन्स का काम ये होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन जाते हैं, इंजाइम्स जाते हैं, विटामिन जाते हैं, मिनरल्स जाते हैं, इंटेस्टाइन्स क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब करके हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट तक पहुंचाती है, फिर हार्ट पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। लेकिन आज हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स में क्या कहते हैं, ब्लॉकेज इस केमिकल की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गई है। क्या हो गई है? लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गई है। और हम आज जो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होती है, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। देखिए आज के समय में खाना पीना तो हर किसी को मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बेसिक खाना ना मिले, मैक्सिमम लोगों को मिल जाता है। लेकिन अब बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल जा रहा है। और इसी वजह से आपको भी पता होगा, पहले के समय में जो दवाइयाँ आती थी 50-100 mg की आती थी, आज 500-500 1000-1000 mg की दवाइयाँ आती हैं। क्योंकि डॉक्टर को भी ये बात पता है कि अगर आप ये आज 500 mg की गोली खाओगे तो ये आपकी इंटेस्टाइन में जो ब्लॉकेज हो रखी है उसकी वजह से आपको 30-40% ही लगेगी। और जब ये ब्लॉकेज 80 और मोर देन 80 के करीब जाती है, तब आपके बॉडी में हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगते हैं। आप और जिस ऑर्गन में इशू होता है तो उस ऑर्गन में इश्यूज बढ़ने लगते हैं। अब बात आती है जो आपकी बॉडी में जो केमिकल आ गया है, ये दूर कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, जो इंटेस्टाइन में आपके केमिकल जाता है इसको टॉक्सिन्स कहा जाता है। इस टॉक्सिन्स को खत्म करने के दो तरीके हैं, या तो आप फ्री फंड का योगा करें, आप मॉर्निंग में उठ के आप योगा कर रहे हैं और बहुत सारे आसन सोच रहे हैं जो करने होते हैं। मेरे को तो देखो उन आसन के नाम नहीं पता है ना, मेरे को इतनी योगा आती है। और अगर मैं बात करूँ आज एक सर्वे के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड 1% से भी कम लोग योगा करते हैं। और ये योगा उस टाइम पे आपके लिए बेनिफिशियल है जब सूर्य उदय के टाइम पे, सूरज उगने के टाइम पे आप करते हैं। आज के समय में तो लोग सोते उस टाइम पे हैं और उठते वो दोपहर में है। ऐसा है या नहीं है? दूसरा तरीका आपकी बॉडी से इन टॉक्सिन्स को निकालने का ये है गाइस, कि आप क्या कर सकते हैं, आप एलोवेरा ले सकते हैं, आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी से इन टॉक्सिन्स को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मैं कौन सा एलोवेरा लूं? एलोवेरा तो मेरे घर के छत पे भी है, यहाँ भी है, वहां भी है। कोई मेरे को 100 रुपए का एलोवेरा बेच रहा है, कोई 5,000 का बेच रहा है, कोई 2,000 का बेच रहा है। तो कौन सा एलोवेरा का जूस मेरे लिए बेनिफिशियल है? सो उस पे बात बात करते हैं। गाइस देखिए, एक एलोवेरा जो होता है एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है। अब वो जो अपना फूड होता है वो अपना एयर के थ्रू बनाता है, यानी कि अगर बात करें, एलोवेरा अगर पॉल्यूटेड जोन में अगर उगाया गया है तो वो एलोवेरा आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और उस एलोवेरा के 400 से ज़्यादा वैरायटी होती है, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज अगर बात करें जहरीली होती है आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी में मतलब बीमारी बढ़ा भी सकती है, साइड इफेक्ट तक दे सकती हैं। तो आप मेरे को बताइए कि आपको पता है कि वो कौन सी है? क्या आप जानते हैं वो कौन सी वैरायटी जो आपकी बॉडी के लिए सही है? सो देखिए, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। 88 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना सर्टिफिकेशन उनको देती है जो एलोवेरा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। जिस भी एलोवेरा के प्रोडक्ट पे ये सर्टिफिकेशन हो, आपको उनका एलोवेरा आंख बंद करके पीना चाहिए। और ये सर्टिफिकेशन इंडिया में अभी करंट में सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास है। और आपको इसलिए इस ब्रांड का एलोवेरा लेना चाहिए। अब इसको लेने के फायदे क्या होंगे, एलोवेरा से होगा क्या बॉडी में?
अब गाइस बॉडी में होता क्या है, सबसे पहले जब आप एलोवेरा पीते हैं तो ये आपकी बॉडी में देखो 3 स्टेजेस में काम करता है। सबसे पहले ये आपकी बॉडी में क्या करता है, क्लींजिंग करता है। क्लींजिंग कैसे करता है, इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती है, लिग्निन एंड सेफोनिन। जो लिग्निन होता है वो फास्टेस्ट बायोलॉजिकल कैरियर ऑन द अर्थ है, और जो सेफोनिन होता है वो बायोलॉजिकल सोप होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। लेकिन सेकेंड स्टेज होती है इसकी नरिशमेंट की। इसमें 12 तरह के विटामिन होते हैं, 18 अमीनो एसिड होते हैं, 200 तरह के न्यूट्रिशन कंपाउंड्स होते हैं, 13 तरह के एंथोक्विनोन्स होते हैं, और भी न्यूट्रिशन कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ होता है, जिससे क्या करता है, ये आपकी बॉडी को नरिश करता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और आपको भी ये बात मालूम है, देखिए जिसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाती है वो बीमारियों से बचा रहता है, जो हेल्दी न्यूट्रिशन रहता है। तो आपको इतना और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर विटामिन B12 भी होता है, जो वेजिटेरियंस को बहुत रेयर रिसोर्सेज से मिलता है। और थर्ड थिंग अगर हम बात करें, थर्ड स्टेज इसकी होती है थेरापेटिक स्टेज। कौन सी होती है, थेरापेटिक। यानी कि जो आपकी बॉडी में डेड सेल्स होते हैं, जैसे कि उम्र बढ़ती है तो हमारी हमारी बॉडी पर रिंकल्स आने लगते हैं, हमारी एज बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स डेड होने लगते हैं। तो जो हमारी बॉडी में डेड सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करके न्यू सेल्स को रीजनरेट करता है, जिससे हम एंटी एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अगर आप 30 साल के तो आप 25 के दिख रहे होंगे, 40 के हो तो 30 के दिख रहे होंगे। लेकिन ये मत सोचना गाइस कि मैं 20 का हूँ तो मैं 15 का क्यों नहीं दिख रहा हूँ। मेच्योरिटी नाम की भी एक चीज होती है, तो ये आपको एंटी एजिंग की तरफ लेके आता है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि क्या कहते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स है आपकी बीमारी को खत्म भी कर सकते हैं। और अब मन में एक सवाल होगा, कैसे खत्म करते हैं। अब देखिए, अगर बात करूँ, जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा आपकी बॉडी की डीपेस्ट यूनिट तक काम करता है, क्योंकि इसमें लिग्निन होता है, जो कि हमारी डीपेस्ट यूनिट होती है सेल्स। और अब इस पे देखो, एक बात और समझनी चाहिए, ह्यूमन बॉडी की बनती कैसे। ह्यूमन बॉडी बनती है ऑर्गन से, ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से, टिश्यू बनते हैं सेल्स से। अब जब हमको कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, डॉक्टर हमको कहता है अब आपको इसकी दवाई जो है इस बीमारी में, अब आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। अब वो ऐसा क्यों कह देता है आपको, क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो आपके सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन तक काम करती है, वो सेल्स तक काम नहीं करती है। और एलोवेरा ड्यू टू लिग्निन आपके सेल्स तक पेनिट्रेट करता है। और जब सेल्स तक पेनिट्रेट कर जाता है तो आपके बॉडी में नए सेल्स रीजनरेट होते हैं, और जिस न्यूट्रिशन की कमी होती है आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज जल्दी से इंप्रूव होने लगते हैं और ठीक होने लगते हैं, जब आप इनको दवाइयों के साथ एलोवेरा जूस को जब आप लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक बात ये आती है कि आप ये प्रोडक्ट को लेंगे कैसे। तो गाइज, अगर आप ये देखिए एलोवेरा जेल अगर लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इसके थ्रू आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। देन मैं आपको एक जो इसका अफोर्डेबल प्राइस है, जो इसका एक राइट प्राइस है, वो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे कि क्या है क्या नहीं है। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन हो कि ये मेरे को एलोवेरा लेना कब तक है और कितना लेना है। तो गाइज, ये जो एलोवेरा आपको ड्रिंक करना है, ये आपको 120 डेज तक 100 ml पीना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो ह्यूमन बायोलॉजिकल साइकिल होता है वो 120 डेज का होता है। जब आप 120 डेज तक 100 ml लेंगे तो ये चारों तीनों स्टेज आपकी बॉडी में कंप्लीट हो जाती है। फिर कई लोग सोचते हैं कि मैं क्या इसके बाद इसको पीना छोड़ दूँ। तो गाइज देखो, मैं उसके लिए आपको यही बताना चाहूंगा, इसको पीना तो मत छोड़िए, क्योंकि देखो आप पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में तो रहोगे ही रहोगे, और पॉल्यूशन तो चला नहीं है, तो फिर आप अपनी पॉकेट की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते रहे, जिस भी क्वांटिटी में आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। बाकी आपको कांटेक्ट के लिए, आप फर्दर डिटेल्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ओके बाय, हैव अ गुड डे गाइस।